मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि सती माता का पावन चरित्र मैत्रेय जी ने विदुर जी को कह सुनाया। अब मैत्रेय मुनि विदुर जी से बोले कि मैंने मनु जी की 3 पुत्रियों के बारे में बताया। अब मैं मनु महाराज के जो 2 बेटे प्रियव्रत व उत्तानपाद हैं, उनमें से पहले उत्तानपाद के चरित्र व वंश के बारे में बताता हूँ। महाराज उत्तानपाद की 2 रानियाँ थीं। बड़ी का नाम था सुनीति और छोटी का नाम था सुरुचि। जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्युर्नेतरायत्सुतो ध्रुवः। रानी सुनीति और सुरुचि के एक एक संतानें हुईं। सुनीति के पुत्र ध्रुव हुए और सुरुचि के उत्तम हुए। थोड़ा सा विचार पूर्वक ध्यान करें, चिंतन करें तो हम सब प्राणी उत्तानपाद ही हैं। ऊत ऊर्ध्व पादौ यस्य सः उत्तानपादः, जिसके पैर ऊपर की ओर और सिर नीचे की ओर हो वह उत्तानपाद है। सभी प्राणी जब माँ के गर्भ में रहते हैं तो उत्तानपाद बनकर ही रहते हैं, इसलिए हम सभी उत्तानपाद हैं। हमारी भी 2 प्रकार की बुद्धि रूपी रानियां हैं। सुनीति अर्थात सुंदर नीति वाली बुद्धि, और सुरुचि मनमानी अपनी इच्छा को ही सुंदर मानने वाली बुद्धि। सुनीति कहती है कि अच्छी नीतियों का पालन करो, शास्त्रों और ऋषि मुनियों के बताए हुए धर्म के मार्ग में चलो, अच्छे आचरण करो। परंतु सुरुचि अपनी इच्छा को रुचकर मानने वाली बुद्धि, मनमानी बुद्धि कहती है कि धर्म क्या कहता है, शास्त्र क्या कहते हैं, संत क्या कहते हैं, इससे हमें क्या मतलब। जो मन को अच्छा लगे वो करो। हमारे विचार से जो अच्छा है वही करना चाहिए, वही उचित है। यह सुरुचि है, स्वेच्छाचारिता युक्त बुद्धि है। उत्तानपाद ने सुनीत को घर से निकालकर जैसे सुरुचि की दास्ता स्वीकार की, वही हम प्राणी भी कर रहे हैं। अच्छी नीतियों, शास्त्रों के वचनों का पालन करने की कितनी भी बड़ी बड़ी बातें हम लोग करें, परंतु अंत में अपनी सुरुचि के प्रभाव के कारण व्यवहार जगत में नीति वचनों व शास्त्रों के उपदेशों को ताक पर रख देते हैं और व्यवहार में वही करते हैं जो हमारी इच्छा को अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। अर्थात हम अपनी सुरुचि को महत्व देते हैं। पर सोचने वाली बात यह है, विचार करने योग्य यह है कि सुरुचि से हमें क्या मिला और सुनीति से हमें क्या मिला। सुरुचि से अर्थात स्वेच्छाचारिता युक्त बुद्धि को ग्रहण करने से हमें अहंकार, घमंड, अनैतिकता, अधर्म मिला। सुनीति से हमें धर्म तत्व मिला, सन्मार्ग मिला, सदाचरण मिला। उत्तानपाद का मंगल तो सुनीत के पुत्र ध्रुव से ही हुआ। सुनीत के मार्ग पर चलने पर ध्रुव तत्व की प्राप्ति होगी, जो तुम्हें कीर्ति व अमरत्व देगा, आपके जीवन को मंगलमय करेगा। जैसे सुनीत के पुत्र ध्रुव को आज भी लोग जानते हैं कि वह आकाश में ध्रुव तारे के रूप में चमक रहा है, ऐसे ही यदि ध्रुव तारे की तरह चमकना है, सुंदर कीर्ति का विस्तार करना है, आपके लोग कीर्ति का बखान करें, आपके व्यवहार की प्रशंसा करें, आपके आचरण की प्रशंसा करें, तो हम लोगों को
सुनीति का ही आश्रय लेना चाहिए, सुरुचि का त्याग करना चाहिए। अब आगे हम ध्रुव जी के वृत्तांत का वर्णन करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, सभी देवताओं की जय, सभी संतों की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय हो। हर हर महादेव।